वुड यू क्लोज़ द डोर प्लीज़ और विल यू क्लोज़ द डोर प्लीज़, इनमें से कौन सा सही है? दोनों ही सही हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विल और वुड के डिफरेंस के बारे में सीखते हैं। तो हमारा पहला डिफरेंस है, जब हम किसी को कुछ पोलाइटली ऑफ़र करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तब हम उस केस में वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि वुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट, क्या आप नमक पकड़ा देंगे? वुड यू क्लोज़ द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे? या फिर हम पोलाइटली किसी को कुछ ऑफ़र करते हैं, जैसे कि वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स विद दैट, क्या तुम इसके साथ कुछ और लेना चाहोगे? या फिर वुड यू लाइक सम टी, क्या तुम चाय लेना चाहोगे? तो इस केस में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। बट जब हम थोड़ा गुस्से में आके या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कभी किसी को कुछ बोलते हैं तब हम वहाँ पे वुड का नहीं विल का यूज़ करते हैं। जैसे कि विल यू प्लीज़ बी क्वाइट, क्या तुम चुप होगे? विल यू क्लोज़ द डोर प्लीज़, क्या तुम दरवाज़ा बंद कर दोगे? थोड़ा पोलाइट साउंड करने के लिए विल के साथ प्लीज़ का यूज़ करना ज़रूरी होता है, लेकिन वुड के साथ नहीं करने से भी चलेगा। जब हम किसी को कुछ ऑर्डर देते हैं या फिर कुछ करने के लिए बोलते हैं तब हम वहाँ पे वुड यू माइंड, ये जो फ्रेज़ है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट और वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। इसका सेकेंड डिफरेंस है, जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या मांगते हैं तब हम उस केस में विल का यूज़ करते हैं। जैसे कि हु डू यू थिंक विल विन टुमारो, तुमको क्या लगता है कि कल कौन जीतेगा? तो यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। सॉरी आई फॉरगॉट टू ब्रिंग योर कॉपी टुडे, आई विल गेट इट टुमारो। माफ़ करना कि मैं तुम्हारा आज कॉपी लाना भूल गई, मैं कल ला दूँगी। तो यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मान लीजिए कि आप फिर से बच्चे हो गए हैं और आप बोलना चाहते हैं कि सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैं एक दिन बहुत आश्चर्यजनक काम करूँगा। तो ये सेंटेंस को आपको विल लगा के फॉर्म करना होगा। तो इसका इंग्लिश होगा, एवरीवन टेल्स मी आई विल डू अमेजिंग थिंग्स वन डे। बट अभी आप मान लीजिए बड़े हो गए हैं और यही सेम बात को आप बोलना चाहते हैं, तो कैसे बोलेंगे? व्हेन आई वॉज अ किड एवरीवन टोल्ड मी दैट आई वुड डू अमेजिंग थिंग्स वन डे। मान लीजिए कि आपका आपके दोस्त के साथ झगड़ा हो गया और आपने गुस्से में आके बोला कि मैं उसके साथ और कभी बात नहीं करूँगा। तो इसका इंग्लिश होगा, आई विल नेवर टॉक टू हर। इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। बट कुछ दिनों बाद जब आपका गुस्सा सबसाइड हो गया और आपने उससे बात करना शुरू कर दिया तब ये सेम पास्ट की बात को आप कैसे बोलेंगे? आई थॉट आई वुड नेवर टॉक टू हर, मतलब कि मैं सोच रहा था कि मैं उसके साथ और कभी बात नहीं करूँगा। तो ये सब एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आता है कि वुड जो होता है वो विल का पास्ट फॉर्म होता है। जब हम कोई भी बात को लेकर श्योर होते हैं या फिर सर्टेन होते हैं तब हम वहाँ पे विल का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई विल गो टू वॉच मूवी विथ यू, या फिर सी विल कुक फूड फॉर अस। बट अगर कोई भी बात को लेकर अनसर्टेनिटी होती है तब हम वहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वुड गो टू द पार्टी टुनाइट, मतलब कि मैं जा भी सकती हूँ नहीं भी जा सकती। आई वुड प्ले द फुटबॉल टुमारो, मतलब कि मैं खेल भी सकती हूँ नहीं भी खेल सकती। यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है। जब हम कुछ विश करते हैं, जैसे कि आई विश आई वुड बिकम रिच, मैं चाहती हूँ कि मैं अमीर बन जाऊँ। या फिर आई विश शी वुड अप्रिशिएट मी, मैं चाहती हूँ कि वो मेरी तारीफ़ करे। तो इस केस में भी हम विश के साथ वुड का यूज़ करते हैं। बट डेफिनेट प्लान के लिए, जैसे कि आई विल बिकम रिच, मैं अमीर बनूँगी। शी विल अप्रिशिएट मी, वो मेरी प्रशंसा करेगी। तो इस केस में हम विल का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है, जब हम रियल पॉसिबिलिटी या रियल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तब हम वहाँ पे विल का यूज़ करते हैं, जो कि हमने हमारे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा था। जैसे कि इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, अगर तुम मेहनत करोगे तो एग्ज़ाम पास कर जाओगे। इफ़ यू ईट आउटसाइड फूड यू विल फॉल सिक, अगर तुम बाहर का खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। बट वुड का यूज़ हम तब करते हैं जब सिचुएशन इमेजिनरी या फिर अनरियल हो, जो कि हमने हमारे सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरे कंडीशनल सेंटेंसेस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सब दे रखा है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आता है, आई वुड गिव हर ए कॉल इफ़ आई कुड फाइंड हर नंबर, अगर मैं उसका नंबर ढूंढ पाता तो मैं उसको फ़ोन करता। इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड बाय ए न्यू कार, अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं एक नया गाड़ी खरीदता। इसी तरह हम टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस में वुड के साथ हैव का यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ़ आई हैड गॉन टू द पार्टी आई वुड हैव एन्जॉयड ए लॉट, अगर मैं पार्टी में जाता तो मैं बहुत एंजॉय करता। हमारा लास्ट यूज़ है,
जब हम कोई ऐसे एक्शन को दिखाना चाहते हैं जो कि पास्ट में रिपीटेडली हुआ करता था, या फिर आप बोल सकते हैं कोई पास्ट हैबिट को शो करना चाहते हैं, तब हम वहाँ पे वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई वॉज अ किड माई डैड वुड रीड मी स्टोरीज एवरी नाइट। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा हर रात मेरे लिए कहानियाँ पढ़ा करते थे। व्हेन आई वॉज इन कॉलेज आई वुड गो टू लाइब्रेरी एवरी डे। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं रोज़ लाइब्रेरी जाया करती थी। वैसे तो इस सेंटेंस को हम यूज टू लगा के भी बना सकते हैं, जैसे कि व्हेन आई वॉज इन कॉलेज आई यूज टू गो टू लाइब्रेरी एवरी डे। बट यूज टू के केस में आपको ये नहीं शो करना पड़ता है कि आप पास्ट के कोई रिपीटेड एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर पास्ट हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि आपको वुड के केस में शो करना पड़ता है। नहीं तो लगता है कि आप प्रेजेंट के कोई इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमने हमारे टाइप टू कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा था कि अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होता तो मैं करता। अगर आप ये सेंटेंस को व्हेन आई वॉज अ किड माई डैड वुड रीड मी स्टोरीज एवरी नाइट, इसको ऐसे लिखेंगे माई डैड वुड रीड मी स्टोरीज एवरी नाइट, तो ऐसे लगेगा कि अगर मेरे पापा के पास अपॉर्चुनिटी होता तो मेरे पापा अभी प्रेजेंट में मेरे लिए स्टोरी पढ़ा करते। या फिर आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं कि आई वुड गो टू लाइब्रेरी एवरी डे। आपको यहाँ पे टाइम शो करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको व्हेन आई वॉज अ किड, व्हेन आई वॉज यंग, या फिर व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, ऐसे करके टाइम को शो करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा हम वुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफ़र करने के लिए करते हैं, कोई पास्ट के हैबिट या एक्शन को शो करने के लिए करते हैं, और इमेजिनरी सिचुएशन को शो करने के लिए करते हैं, जबकि हम विल का यूज़ कोई डेफिनेट प्लान या फिर रियल पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और विल और वुड के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।